केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। अब यूं कहें लोकसभा या विधानसभा चुनाव एक साथ होने की संभावनाएं देखी जा रही है। इस कड़ी में कमेटी भी गठित है और लोकसभा का सेशन भी आहूत की गई है। तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में तमाम चुनावी चर्चा के लिए आज हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री सह भाजपा प्रवक्ता भाजपा नेत्री मिस फिका हसन जी हमारे साथ हैं। जानेंगे कि किस प्रकार से इस बार चुनाव को देख रहे हैं और राजमहल लोकसभा फतेह करने की क्या तैयारी। कैसा इस बार झारखंड में भाजपा की तैयारी कैसी? देखिए, इस बार हम लोग बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और बूथ स्तर तक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तरह तरह के कार्यक्रम हमारे जो भी केंद्र से आ रहे हैं, उस कार्यक्रम को हम लोग गांव के लोगों के बीच में, जमीनी लोगों के बीच में हम लोग लेकर जा रहे हैं। अभी अभी जो हम लोग का अमृत कलश यात्रा शुरू हो रहा है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। इसके तहत जो है हम लोग एक जिले में जितने भी गांव आ रहे हैं सभी ग्राम पंचायत में जा रहे हैं और वहां से मिट्टी को उठा रहे हैं, उसका उठाव कर रहे हैं, जिस तक कि दिल्ली में वो मिट्टी जाएगा और अमृत वाटिका नाम का उसमें तैयार किया जाएगा, उसे तैयार किया जाएगा। तो ये हम लोग का एक भावनात्मक जोड़ है इस कार्यक्रम से। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की हम लोग इस बार तैयारी है। 14 लोकसभा झारखंड में आते हैं। 14 में 12 पर एनडीए की जीत हुई थी पिछले 2019। क्या लगता है रिकॉर्ड कायम रह पाए? जी बिल्कुल, 14 लोकसभा में राजमहल लोकसभा पिछले बार हम लोग फतह नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से काम हो रहा है, भाजपा कार्यकर्ता हर गांव में जा रहा है, हर बूथ में जा रहा है, सक्रिय रूप से काम कर रहा है और विपक्ष भी जिस तरीके से इस बार डरा हुआ है, कांग्रेस के नेता हो, जेएमएम के नेता हो, तो इस बार हम लोग को पूरा यकीन है कि राजमहल लोकसभा भी हम लोग फतह कर लेंगे। राजमहल लोकसभा फतेह करने का कुछ ब्लूप्रिंट आप लोगों के पास? ब्लूप्रिंट ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन वही है कि लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, लोगों के उनके दुख दर्द में हम लोग शामिल हो रहे हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो सरकार ने उनको 9 साल से उनको धोखा दे रहे, सॉरी, जब से सरकार बनी है झारखंड में, तब से जो उनके साथ धोखा हो रहा है, झारखंड सरकार जो धोखा दे रही है, इस बात को हम लोग उनसे सुन रहे हैं। लगातार वो आक्रोश जता रहे हैं सरकार के प्रति। अभी कल हेमंत सोरेन का पटना में और परसों बरहेट में कार्यक्रम था। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोई कार्य धरातल पर नहीं कर रही, महंगाई पे बात नहीं करती, रोजगार पर बात नहीं करती, इसलिए इस बार झारखंड से उन्हें खड़े हो जाएंगे। देखिए, ये जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से वादा खिलाफी झारखंड की जनता के साथ किया। उन्होंने कहा था कि हर साल वो 5 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। आज तक वो नौकरी कोई भी युवा को, हम लोग की तरफ से तो कोई भी युवा को यहाँ से मिला नहीं है। दूसरी बात है कि झारखंड में क्राइम बढ़ रहा है, इसका भी उनको जवाब देना चाहिए। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहा है, इसका जवाब भी देना चाहिए। और केंद्र की सरकार तो देखिए हर तरफ से हर समुदाय को वो देख रही है और उनके लाभ उनको पहुंचा रही है। अभी देखिए, जो 200 रुपए उन्होंने गैस सिलेंडर पर माननीय मोदी जी ने जो एक रक्षाबंधन के तौर पे जो शगुन दिया है देश की महिलाओं को, माता बहनों को, तो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार जो है ये लगातार दोषारोपण ही कर रहे हैं। जब से ये सरकार में आए हैं सिर्फ और सिर्फ केंद्र को ये दोषारोपित ही कर रहे हैं और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। आरोप है उन्हें सिर्फ परेशान कर रहा है, ईडी सीबीआई के चक्कर में वो काम नहीं कर पा रहा। देखिए, हम लोग को तो यही बोलेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने गलत नहीं किया है तो इसमें परेशानी कैसी? वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरह तरह से वो भी परेशान कर रहे हैं, उलूल जुलूल केस पे उनको उलझा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, कभी पीई दर्ज करा रहे हैं। तो हम लोग तो इसमें परेशान नहीं हो रहे, क्योंकि सच को आज किया। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपको समन जो भेजा जा रहा है, आप जाइए उसको दफ्तर में जाके आप जवाब दीजिए। इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर कोई इलीगल हुआ नहीं है काम, तो फिर आपको इतना लीगल एडवाइस देने का क्या आवश्यकता पड़ रहा है? अगर हम बात करें आपने सरकार के विषय में कहा, लेकिन केंद्र सरकार की जो योजनाएं, जो भी उज्ज्वला हो या अभी गैस कम करने का, क्या ये सभी योजनाओं को लेकर
अगले जब 2024 में अब चुनाव में जाएंगे, या हो सकता है इस वर्ष भी चुनाव लोकसभा होने की तैयारी, मोदी सरकार की योजनाओं से लाभ मिलेगा भाजपा को? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल यकीन है कि जो काम हम लोगों ने किया है और या मोदी जी ने जो काम माता बहनों के लिए जो उपहार उन्होंने दिया है और लगातार जो काम कर रहे हैं, इसका आशीर्वाद हमें इस लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। राजमहल लोकसभा को किस रूप में देखेंगे? राजमहल लोकसभा में इस बार कमल जरूर खिलेगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको ले जाते हुए हम लोग राजमहल लोकसभा को जरूर फतेह करेंगे। आप प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते अपने प्रदेश स्तर पर चर्चा की, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री भी, बंगाल की प्रभारी भी, क्या लगता है कि अल्पसंख्यक वोट भाजपा के पक्ष में जाएगा इस बार? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं राजमहल लोकसभा, चूंकि आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे निर्णायक वोट है, मुस्लिम वोट जो है निर्णायक वोट है, तो यहाँ पर जब से अभी गठबंधन के एमपी हैं, लेकिन कभी भी जो इस समुदाय को, मुस्लिम समुदाय का जो विकास है आज तक नहीं हो पाया। हम लोग तो अभी सक्रिय रूप से गांव-गांव जा रहे हैं, जमीनी रूप से देख रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह उनको उपयोग किया गया है। मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग कर रहे हैं यहाँ के कांग्रेस और जेएमएम। उनका विकास कहीं से नहीं हुआ है, चाहे सड़कों की मैं बात करूं या फिर मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा की मैं बात करूं, कहीं पर भी उनका विकास नहीं हुआ है। जो भी थोड़ा मोड़ा विकास हुआ वो केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण ही वो विकास को संभव हो सका है। लेकिन जो भाजपा का डर उनको दिखा रहा है, मुस्लिम भाई बहनों को जो भाजपा का डर दिखा के जो कांग्रेस जेएमएम उनका वोट लेते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और इससे उनको उभरना होगा, उनको छोड़ना पड़ेगा उनकी ये रणनीति। ये देश के लिए खतरा बन रहा है उनका ये डर और उनका ये जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो भाजपा को मिलेगा माइनॉरिटी का? जी बिल्कुल, भाजपा को मुसलमानों का साथ जरूर मिलेगा। निस्फिका हसन 2024 में अपने आप को कहा? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी की मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे जब जब जो दायित्व दिया है, मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। संगठन आने वाला दिन में भी जो भी दायित्व मुझे देगा, मैं उस पर काम करूँगी। संगठन जो भी दायित्व मुझे देंगे, मैं उस पर कार्य करूंगा और इस बार माइनॉरिटी का वोट भाजपा के पक्ष में जाएगा और भाजपा झारखंड की 14 लोकसभा में 14 पर फतेह करेगी। हर हाल में इस बार राजमहल लोकसभा चुनाव जीतेंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सह अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री निस्फिका हसन का। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।